हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं दो इक्वेशन को सोल्व करना, यानी कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट को फाइंड करना। दो समीकरणों को जब भी हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर इनके इंटरसेक्शन पॉइंट ही कहे जाते हैं कि जहाँ पर भी दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कट करती है वो पॉइंट हमको निकालना है, यानी कि इनके इंटरसेक्शन का पॉइंट निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द गिवन इक्वेशन। और ये थोड़ा सा मार्क कर लेना। 3x + 2y = 1, 2x - 5y = 5। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे यहाँ पर इट इज़ गिवन दैट, जो दोनों इक्वेशन दी है उसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन। अगली स्टेप में हम यहाँ पर दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि ये जो दोनों इक्वेशन हमने सेम लिखी हुई है यहाँ पर, अब हमें इनके जो किसी भी, जैसे x और y हैं, किसी भी एक के वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट हैं इनको सेम करना है, यानी कि इनके गुणांक हैं इनको सेम करना है। तो हम क्या करेंगे कि x का गुणांक 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन में करेंगे और 2 का गुणा हम इसमें करेंगे। तो 2 का गुणा इसमें किया तो 6, ये 4, यहाँ 2 आ जाएगा। 6x + 4y = 2। अब 3 का मल्टीप्लाई हम इस इक्वेशन में करेंगे तो 3 × 2 6, 3 × 5 15, 3 × 5 15। अब हम यहाँ पर साइन चेंज करेंगे, जो भी साइन है उसके अपोजिट साइन यहाँ लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्लस कुछ नहीं है तो प्लस है, इसका मतलब यहाँ माइनस करेंगे, या माइनस है तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ कुछ नहीं है इसका मतलब प्लस है तो यहाँ माइनस करेंगे। अपोजिट साइन है तो ये कट जाएंगे। अब इन्हें हम ऐड कर लेंगे, सेम साइन है तो यहाँ ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा 19y। यहाँ हम करेंगे तो ये माइनस होगा, 15 माइनस का है, ये 2 प्लस का है तो -13 आएगा। तो यहाँ y को यहीं पर रखेंगे और 19 को इसके अपोन में भेज देंगे। ठीक है, अब कितना कैलकुलेट किए हैं 13/19, 14 इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 में पुट किया हमने, ठीक है। तो इक्वेशन 1 हमारी 3x + 2y की जगह हमने -13/19 पुट किया है = 1। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 का मल्टीप्लाई 13 के अंदर करेंगे और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा। 3x एज इट इज़, ठीक है, = 1। 3x यहाँ पर ही है, ये जो है पूरी डिजिट को हमने इक्वल से इधर भेज दिया, यानी कि प्लस के पास में। तो 1 प्लस ये माइनस का है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 26/19। अब एलसीएम लेंगे तो 19 एलसीएम आएगा तो 19 + 26, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो 45/19, ठीक है। अब 3x = 45/19 आया है। अब 3 को हम इसके अपोन में भेज देंगे तो x यहाँ पर रहा 45 / 3 × 19, तो 3 से 45 कट हो जाएगा, यानी कि 45 कट हो रहा है 15 टाइम, तो 15/19 ये हमारे पास कैलकुलेट होके ये वैल्यू आई है। यानी कि x की जो वैल्यू आई है 15/19 एंड y की जो वैल्यू आई है हमारे पास -13/19। अब इसमें हमको एक चीज़ और देखनी है कि अगर टू लाइन यहाँ पर पैरेलल हैं तो क्या आ जाएगा, m1 = m2। सिर्फ कंडीशन हमें याद रखनी है, लाइन अगर पैरेलल है ये स्लोप होता है m1 m2, ये स्लोप होता है, ठीक है। और अगर पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर हैं, बस यहाँ पर फोकस करना, परपेंडिकुलर हैं तो क्या आ जाएगा m1 × m2 = -1। जस्ट ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं। पैरेलल यानी कि समांतर, पैरेलल यानी कि समांतर, इसके लिए आएगा m1 = m2। परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत, इसके लिए आएगा m1 × m2 = -1। इसी तरीके से आप बाकी के जो क्वेश्चन हैं ये सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।